श्रद्धालु आए हुए हैं, वो भगत लोग आगे भी न लगाए। भगवान का मंडप का उद्घाटन समस्तीपुर विधायक अवतार हुसैन साईं जी, समाजसेवी डॉक्टर मनोज कुमार जी। भाई आगे बढ़ो आगे। भैया दूगो दे दीजिए। 40 रुपया दो ठोको। 10 रुपये ना था वो। 20 रुपया। और भगवान का मंडप का उद्घाटन समस्तीपुर विधायक अवतार हुसैन साईं जी, समाजसेवी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी, उजियारपुर सांसद अश्विन देवी जी, समस्तीपुर मेयर अनिता राम जी और जिला पार्षद श्री शंकर राय जी के द्वारा उद्घाटन होने जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का पूजा मंडप का उद्घाटन समस्तीपुर के कारीगरों के द्वारा, समस्तीपुर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा। दोस्तों सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। अभी हम मौजूद हैं जितवारपुर हसनपुर गांव में और दोस्तों यहाँ पे विकास मंच के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी मेला कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर। जैसे कि आप लोग देख ही चुके हैं कि यहाँ पे काफी नामचीन व्यक्ति आए हुए थे इस मेला कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में, जहाँ पे स्थानीय विधायक खतरुल इस्लाम साहिन, यहाँ के नगर निगम मेयर मिसेज अनिता राम जी, लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर से पूर्व सांसद अश्विन देवी जी और ऐसे काफी लोग यहाँ पे उपस्थित थे इस मेला कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में। और यहाँ पे हम भी आए हुए थे और इसका यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, मूर्ति किस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है और ये मूर्ति बहुत कुछ बताती है अगर आप लोग गौर से देखें तो। यहाँ पे मूर्ति जो लगा हुआ है दोस्तों जितवारपुर हसनपुर गाँव का है। आप लोग भी मेला आना चाहते हैं तो ये सब जगहों पे मेला घूम सकते हैं। और दोस्तों इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी रोड में लगभग 500 से 600 मीटर दूरी चलने के बाद, मतलब हाफ किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं चांदनी चौक पे, यानी जितवारपुर चौक जिसको बोलते हैं, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के प्रांगण में जहाँ पे मेला लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे भी मेला का आयोजन किया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं वहाँ का मूर्ति है और सेम वैसा ही मूर्ति है जैसा कि पीछे आपको हम जितवारपुर हसनपुर का दिखाए थे, बस थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है यहाँ पे। और यहाँ की मूर्ति भी बहुत कुछ बताती है अगर आप गौर से देखें तो। काफी श्रद्धालु दोस्तों आए हुए थे और यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आप लोग देख सकते हैं। और मूर्ति ये रहा दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों मेला आना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड में, मतलब चांदनी चौक के बगल में फील्ड है जितवारपुर फील्ड, उस फील्ड में दोस्तों बहुत बड़ी दूरी में मेला का आयोजन किया गया है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार का झूला वगैरह लगाया गया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ले चलते हैं दोस्तों आप लोगों को वहाँ पे और किस तरीके से मेला का आयोजन किया गया है। मेला यहाँ पे जहाँ पे मूर्ति लगाया गया है वहाँ का नजारा आप लोग देख सकते हैं, काफी भक्त आए हुए थे। और आप लोग को आप ले चलते हैं जहाँ पे सब कुछ है, खाने पीने के सामान से लेकर के और हमारी माता बहनों के लिए खरीदने का सामान जो होता है वो, और उसके अलावा दोस्तों झूला एक से एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप लोगों को ले चलते हैं मेला ग्राउंड परिसर में और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये दोस्तों चांदनी चौक हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड में लगा हुआ है पूरा मेला का व्यवस्था, मतलब वो काफी दूर में लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप आते हैं मेला देखने के लिए तो काफी इंजॉय कीजिएगा और एक से बढ़ के एक सामान आपको यहाँ पे देखने को, खाने पीने को और इंजॉय करने के लिए झूला वगैरह बहुत सारा लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा गलती एक ये हुआ है, बारिश होकर के माहौल को कचरा कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ठीक है, इस ग्राउंड में ज़्यादा नहीं था। लेकिन और सब जगह पे गए हैं तो वहाँ पे काफ़ी ये वर्षा की वजह से कचरा देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कचरा नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे पूरा साफ सुथरा है, क्योंकि ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे पानी उतना असर नहीं दिखाता है। और दोस्तों समस्तीपुर में पहली बार हमारे शहर में मेगा जलपरी शो भी यहाँ पे रखा गया है। इसके अंदर आप जाते हैं तो 3D में आपको मेगा जलपरी को दिखाया जाएगा। ऐसा हम अंदर गए नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वही होगा, दूसरा कुछ हो नहीं सकता। देख सकते हैं झूला एक से बढ़ के एक लगा हुआ है यहाँ पे। आप लोग भी मेला देखने आना चाहते हैं कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पे तो इस जगह पे आ सकते हैं। काफी दूर में यहाँ पे मेला लगा हुआ है दोस्तों और काफी अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं। मेला आप जब भी जाइएगा 2-3 चीज आपको दोस्तों कॉमन मिलेगा। पहला झूला, दूसरा खाने पीने का सामान एक से बढ़ के एक, और तीसरा दोस्तों हमारी माता बहनों के लिए एक से बढ़ के एक सामान मिलेगा। वो जब भी आती है तो उसको ये झूला वूला से मतलब नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ सामान के पीछे ही जाएंगे, कौन सा सामान हम खरीद लें यहाँ से। और ये पूरा नज़ारा है, आप लोग देख ही लिए हैं। और दोस्तों यहाँ से भी हम आप लोगों को बाहर ले चलते हैं और अभी हमारे समस्तीपुर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक ऐसा स्थान जिस स्थान को लोग अनगार घाट के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे दोस्तों एक मेला का आयोजन किया गया है, जहाँ का जो पंडाल है वो गोवर्धन पर्वत के थीम पे पूरा तैयार किया गया है और उसका लागत लगभग 30 से 40 लाख रुपया बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से निकाल करके और हम आप लोगों को ले चलते हैं अनगार घाट में। और सबसे खूबसूरत बात दोस्तों ये है, ये तीनों जगह जो हम आपको अभी 2 जगह दिखा चुके हैं,
जिसमें जितवारपुर, हसनपुर, चांदनी चौक और तीसरा जो आप लोगों को ये रूट में हम ले जा रहे हैं अंगार घाट वाले रूट में, तीनों एक ही रूट में पड़ता है दोस्तों। आप जब भी आते हैं तो ये तीनों मेला एक साथ देख पाइएगा। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से लगभग दोस्तों 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पे अंगार घाट पड़ता है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता रहा। ऐसे ही आप आते हैं, पुल आपको जाने का जरूरत नहीं, पुल से पीछे ही नीचे से रास्ता अंगार थाना के जस्ट बगल में दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है। उत्क्रमित यहाँ पे विद्यालय भी है, सबसे मेन लोकेशन वही है दोस्तों। अंगार थाना के जस्ट बगल में ये यहाँ पे लगाया गया है इस मेला को। हम आपको दिखाते हैं अभी नजारा। तो दोस्तों फाइनली हम उस लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे गोवर्धन पर्वत के थीम पे पंडाल बनाया गया है कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पे। और यहाँ का मेला कार्यक्रम काफी चर्चा में दोस्तों पूरे समस्तीपुर में। और आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा किस तरीके से बनाया गया है। ये रहा दोस्तों गोवर्धन पर्वत का दृश्य सामने का। काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। अंदर में दरअसल है क्या क्या वो सब कुछ हम आपको बारीकी से दिखाने का कोशिश करते हैं। फिलहाल हम जाम में फंसे हुए हैं, अपने बाइक को सही स्थान पर लगा दे, उसके बाद जाते हैं और टिकट ले करके और फिर अंदर का नज़ारा हम आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। भैया 2 दे दीजिए। 40 रुपया 2 ठोको। 10 रुपये ना था वो, 20 रुपया लाइए लाइए, ये लीजिए। 10 रुपया कम करो। सलाम मैं निकलते हैं। टिकट लेना होगा। दोस्तों कमेटी मेंबर के द्वारा कहा गया था कि सहायक राशि के तौर पे मात्र 10 रुपया लिया जाएगा, लेकिन 20 रुपया लिया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, मेनली ये बात है कि गोवर्धन पर्वत दर्शन करेंगे यहाँ पे, वो मेन बात है। तो यहाँ पे इस तरीके से टिकट लेकर के यहाँ पे चेकिंग होता है टिकट का, फिर अंदर आपको जाने दिया जाता है। ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। वैसे हम वृंदावन का जाकर के गोवर्धन पर्वत नहीं घूमे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे डिजाइन किया गया, वैसे ही यहाँ पे बनाया गया है। और जब इसमें हम घूम रहे थे अंदर में काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों बनाया गया है। ये स्कूल के प्रांगण में घुमा करके और इसको डिजाइन किया गया है। और नीचे से पूरा जो बना है इसका पलाई जो होता है, उस पलाई के ऊपर में लोग चल रहे हैं और ये पूरा डिजाइन किया गया है। ये जो डिजाइन है पूरा कपड़ा से किया गया है, किस तरीके से किया गया पता नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा था। दोस्तों आपको 20 रुपया में अंगार घाट में आकर के और पूरा गोवर्धन पर्वत घूमने का मौका मिल रहा है, जो कि वृंदावन आपको उसको घूमने के लिए जाना पड़ेगा। तो शायद 20 रुपया बहुत ही कम है, क्योंकि 20 रुपया में आपको इतना कुछ देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं जगह जगह पे CCTV कैमरा भी लगाया गया है और साथ ही बाउंसर भी खड़े हैं, कोई तरह का यहाँ पे उपद्रव ना हो, ज्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, क्योंकि इसको दोस्तों पलाई के ऊपर बनाया गया है, जिसपे लोग चल रहे हैं वो पलाई का बना हुआ है। कैमरा आप लोग देख सकते हैं जगह जगह पे लगा हुआ है। इसके अंदर में जो लाइट को लगाया गया है, वो लाइट दोस्तों तिरंगे के कलर का लगा हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। काफी अच्छा दोस्तों नजारा पूरा बनाया गया है गोवर्धन पर्वत के थीम पे जो ये पंडाल को बनाया गया है। इसी सब में खर्च जो दोस्तों लगा है, इसका बजट इसलिए बताया जा रहा है कि 30 से 40 लाख रुपए का बजट लगा है इसको पूरा तैयार करने में। और जो भी लोग आ रहे हैं वो सहयोग राशि के तौर पे 20 रुपया दे करके और अंदर पूरा दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था गोवर्धन पर्वत का पूरा नज़ारा। लगभग हम लोग एग्जिट पे आ चुके हैं और मेनली दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कान्हा जी गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाए हुए हैं, वो पूरा आप लोगों को साफ साफ वीडियो में दिख रहा होगा। ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये रहा गोवर्धन पर्वत का मेनली नज़ारा, मेन दृश्य दोस्तों यहाँ पे है। बाकी सब तो वैसे ही लोग घूम करके आते हैं और मेन इस दृश्य का दर्शन कीजिए। और दर्शन करने के बाद यहाँ से आप लोगों का एग्जिट होगा और फिर आगे जाने के बाद आपको भगवान का मूर्ति आपको वहाँ पे भी मिलेगा, वहाँ पे दर्शन कीजिए और फिर फाइनली बाहर निकल जाइए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी दोस्तों विभिन्न प्रकार के देवताओं का यहाँ पे भी स्थापना किया गया है। देख सकते हैं नरसिंह अवतार है, मतलब श्री कृष्ण जी जैसे विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण भगवान थे, ऐसे करके जो जो अवतार लिया गया वो सारा कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं साफ साफ मूर्ति के रूप में उस सब चीज़ों का स्थापना किया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, शंकर भगवान है यहाँ पे, राधे कृष्ण है यहाँ पे, नरसिंह भगवान है। और ये नज़ारा है दोस्तों पूरा आप लोग देख सकते हैं। फाइनली हम लोग विजिट कर चुके हैं। ये नज़ारा आप लोग बाहर का देख सकते हैं, भीड़ कितना ज़्यादा है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है गोवर्धन पर्वत दर्शन करने के लिए। और क्यों ना हो, समस्तीपुर में पहली बार इस तरीके से दोस्तों मेला में ये पंडाल को लगाया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है हमारे पूरे समस्तीपुर में। इसलिए काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे इस चीज़ को देखने के लिए। और फिर से वही बात हम आपको बताएंगे दोस्तों कि हर मेला का एक ही कहानी है। मेला में सब चीज़ कॉमन ही आपको मिलेगा, सभी जगहों पे खाने पीने का सामान, झूला, और तीसरा
हमारी माता बहनों के लिए विभिन्न प्रकार का चीज़ खरीदने के लिए। और वो लोग देख सकते हैं महिलाओं का भीड़ काफ़ी वहीं पे लगा हुआ है। झूला के सामने आपको बच्चे या फिर लड़के ही दिखाई देंगे, बहुत कम वहाँ पे महिलाएं नजर आएंगी आपको झूला के सामने, क्योंकि उन लोगों को झूला से कोई मतलब, या तो वो खाएंगे पिएंगे या फिर वो अपने लिए सामान खरीदेंगे। तो मेला में आपको 2-3 चीज़ ये कॉमन ही मिलेगा। सब मेला, जितना भी मेला में जाइए आपको ये सब चीज़ ही देखने को मिलने वाला है। ये देख सकते हैं टावर झूला लगा हुआ है। तो आप जब अनगाड़ में आते हैं गोवर्धन पर्वत दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे इस तरीके का चीज़, मतलब खाने पीने का सामान, झूला, एक से एक चीज़। और दोस्तों बारिश होकर के कचरा थोड़ा सा हो गया है और हम भगवान श्री कृष्ण से गुजारिश करते हैं कि भगवान 2-3-4 दिनों तक कम से कम बारिश ना हो। देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत दर्शन, और ये सामने का नज़ारा है दोस्तों। यहीं से लोग अंदर जाते हैं, एंट्री यहीं से होता है। बाहर आपको टिकट लेना है 20 रुपये का, और यहाँ टिकट चेक होता है और अंदर आप जाइए और अच्छे से देखिए गोवर्धन पर्वत का दर्शन कीजिए और फोटो वोटो खिंचवा करके फिर बाहर निकलिए। काफ़ी अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से घुमा करके गोवर्धन पर्वत को बनाया गया है ऐसे करके। और इसमें एक स्कूल कैंपस में दोस्तों बनाया गया है, काफ़ी योगदान है उस स्कूल का भी। और ये रहा टावर झूला दोस्तों, देख सकते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ से अपना गाड़ी निकाल चुके हैं और गाड़ी निकाल करके हम निकलते हैं यहाँ से। और किस जगह पे मेला का आयोजन किया गया है वो हम आप लोगों को ले चल के दिखाते हैं। ये दोस्तों अनगाड़ घाट का पूरा नज़ारा था, जहाँ पे गोवर्धन पर्वत के थीम पे यहाँ पे पंडाल बनाया गया है कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पे। तो ये फाइनली हम आपको दिखा चुके हैं। यहाँ का नज़ारा आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे समस्तीपुर में दोस्तों इस तरीके का मेला पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे गोवर्धन पर्वत के थीम पे पंडाल को बनाया गया है। दोस्तों आप लोग भी वृंदावन का गोवर्धन पर्वत अभी तक नहीं घूमे हैं, तो आप लोग समस्तीपुर के अनगाड़ घाट में आइए और इस मेला को घूम करके गोवर्धन पर्वत घूमने का आनंद प्राप्त कर लीजिए। मतलब कि आप समस्तीपुर में ही रह करके गोवर्धन पर्वत घूमने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पंडाल को लगाया गया है, बनाया गया है। तो दोस्तों ये पूरा नज़ारा था अनगाड़ का, जो कि हम आपको दिखा दिए हैं। दोस्तों फिलहाल हम लोग आ चुके हैं हरपुर एलौथ में, और इसको लगुनिया भी बोला जाता है। मोहनपुर उदौली से अगर मेन रोड से आप आते हैं तो थोड़ा सा आगे एक लगुनिया गांव की तरफ रास्ता निकला है। उसी रास्ते में बड़े स्तर पे दोस्तों यहाँ पे भी मेला को ऑर्गेनाइज किया जाता है और काफ़ी सालों से यहाँ पे भी मेला लगता है। चलिए यहाँ का नज़ारा हम आप लोगों को दिखाते हैं। और ये सब सामानें जो है वो तो सभी मेला में आपको मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे विशेष दोस्तों यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है इस मेला में। यहाँ पे देख सकते हैं पंडाल किस तरीके से बनाया गया है, काफ़ी दूर में बनाया गया है। वो इसलिए क्योंकि ये जो क्षेत्र है दोस्तों गाँव का पड़ता है और गाँव में काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे रासलीला कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला था और उस सब चीज़ों को गाँव के लोग काफ़ी उत्सुकता से देखते हैं दोस्तों। उन लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों में। तो ये गाँव में दोस्तों ये मेला को ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे रासलीला प्रोग्राम अभी होने वाला था, क्योंकि जब हम पहुंचे थे तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था। तो ये पूरा क्षेत्र देख सकते हैं काफ़ी दूर में है और यहाँ पे मेला अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। बस वही हम कहेंगे कि बारिश होकर के थोड़ा सा जो है माहौल को कचरा कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बारिश का पानी असर दिखाया हुआ है यहाँ पे दुकान के सामने में लगा हुआ है। और ये झूला लगा हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। मतलब हर मेला में 3-4-5 चीज कॉमन आपको मिल ही जाएगा, सामान मिल जाएगा, झूला मिल जाएगा और खाने पीने का सामान रहेगा। तो मतलब ये सब चीज है जो कि आपको हर एक मेला में मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि किस जगह का मेला आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा देखने में। और दोस्तों गोवर्धन पर्वत के थीम पे हमारे समस्तीपुर में पहली बार पंडाल का आयोजन किया गया है, तो उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो उनको फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों एक बात अंडरलाइन कर लीजिएगा, आखिरी में हम आप लोगों को बता रहे हैं, हम उन जगहों को दिखाने का कोशिश किए हैं जहाँ पे समस्तीपुर में मूर्ति स्थापना के साथ साथ मेला का आयोजन किया गया है। हम उन्हीं जगहों को आप लोगों को दिखाने का कोशिश की है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।